नमस्कार। व्यवसाय का अर्थ ऐसी आर्थिक, सामाजिक क्रियाओं और संस्थाओं से है जिनके माध्यम से समाज के लिए उपयोगी या आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और वितरण करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह बात हमने गत वीडियो में जानी थी, जिसमें हमने चर्चा की थी व्यवसाय की अवधारणा के बारे में। यह टॉपिक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से संबंधित है और इस पर चर्चा कर रही हूँ मैं, यानी डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर से। इस प्रकार से हम यह जान चुके हैं अब तक कि व्यवसाय का तात्पर्य क्रियाओं या गतिविधियों के एक ऐसे पुंज से है जो आर्थिक भूमिका तथा साधारणतया आजीविका कमाने से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए व्यापार या व्यवसाय। व्यवसाय एक सामाजिक भूमिका है जिसका निर्धारण एक समाज में सामान्य श्रम विभाजन द्वारा होता है। समाज में एक व्यक्ति के विशेषीकरण के रूप में यह यानी व्यवसाय एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वर्ग स्थिति और जीवन की शैली को परिभाषित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। चलिए इस श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं और व्यवसाय की अवधारणा को जानने के बाद हम बात करते हैं व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में। व्यवसाय की कुछ आधारभूत विशेषताएं या आधारभूत और आवश्यक तत्व कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है मानवीय क्रिया, यानी कि व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं का संचालन स्वयं मनुष्य ही करता है। प्रबंधक, कर्मचारी, पूर्तिकर्ता, ग्राहक आदि के रूप में व्यक्ति ही स्वयं व्यवसाय का संचालन करते हैं और आवश्यकता अनुसार व्यक्ति ही लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें सृजनात्मकता की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए यह एक सृजनात्मक क्रिया है। व्यवसाय उत्पादक के साथ साथ एक निर्माणकारी क्रिया है। इसकी सहायता से समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण किया जाता है। व्यवसाय में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो धनोत्पत्ति के लिए की जाती हैं। अगर हम बात करें उत्पादन और वितरण की, तो व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण किया जाता है। उत्पादित माल का वितरण भी आवश्यक है। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन जो अगर किया जाता है तो वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है। जी हाँ, यानी कि अगर आप स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो वो व्यवसाय नहीं कहलाता है। विनिमय और विनिमय मूल्य, ये दो आवश्यक तत्व हैं व्यवसाय के, क्योंकि व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि इसमें वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय आवश्यक रूप से किया जाता है। और व्यवसाय में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है उनमें विनिमय मूल्य का यानी वैल्यू इन एक्सचेंज का होना अनिवार्य होता है। इसमें प्रॉफिट इंसेंटिव यानी कि लाभ प्रेरणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक व्यवसाय लाभ प्राप्ति की प्रेरणा से ही किया जाता है और अगर यूँ कहा जाए कि वास्तव में लाभ व्यवसाय की प्रेरक शक्ति है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसी के संग जुड़ा होता है जोखिम यानी रिस्क। व्यवसाय के भावी परिस्थितियों पर आधारित होने के कारण उनमें कई प्रकार की अनिश्चितताएं और जोखिम बनी रहती हैं। व्यवसाय में जोखिम तो उठानी ही पड़ती है। कृषि कार्य में कई प्रकार की जोखिमें रहती हैं और भारत में तो कृषि को मानसून का ही खेल माना जाता है, इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर बना रहता है। यहाँ पर पारस्परिक संतुष्टि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी व्यवसाय की यह एक प्रमुख विशेषता है कि वह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी और साथ ही साथ संतुष्टि प्रदान करने वाली होनी चाहिए। और जब
आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो भी अच्छे ढंग से, तो कहीं ना कहीं ये पारस्परिक संतुष्टि आसानी से देखी जाती है, क्योंकि व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं का संचालन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। व्यवसाय के द्वारा ऐसी उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का सृजन किया जाता है जो समाज के लोगों की आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें संतुष्टि प्रदान करती है। इसीलिए यहाँ पर पूंजी और उपयोगिता का सृजन महत्वपूर्ण माना जाता है। पूंजी के बगैर व्यवसाय की कल्पना नहीं होती, क्योंकि पूंजी के अलावा व्यवसाय में यंत्र, सामग्री, तकनीकी और ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पूंजी व्यवसाय की एक प्रमुख आवश्यकता है। और व्यवसाय के अंतर्गत उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करके या वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ा करके समाज में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। शायद यही बात है कि व्यवसायों के आधार पर ही किसी समाज में धन, संपदा और खुशहाली लाई जा सकती है। ऐसा होने पर ही लोगों का जीवन स्तर उन्नत किया जा सकता है और लोगों को निर्धनता, निरक्षरता, अकर्मण्यता और भाग्यवादिता से छुटकारा दिलाया जा सकता है। ऐसा होने पर लोगों की परिस्थिति और भूमिका में भी अंतर आएगा और सामाजिक संरचना भी परिवर्तित होगी। व्यवसाय की इन विशेषताओं को जानने के बाद यह भी जानना आवश्यक है कि व्यवसायों का विकास किस प्रकार से रहा। व्यवसाय का स्वरूप सामाजिक परिवर्तनों और वातावरण के साथ साथ बदलता रहता है। वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में हुई क्रांति, नवीन खोजों, तकनीकी अनुसंधानों और मानव की नई खोज करने की जिज्ञासा ने व्यवसाय के स्वरूप और प्रकृति में क्रांति ला दी। अगर हम इतिहास की बात करें तो इसे हम 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसे पहली है घरेलू अर्थव्यवस्था, दूसरी रही प्रारंभिक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, फिर हुआ व्यापार का उदय और फिर आई नगर व्यवस्था और अंतिम स्तर पर हम आज देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। इस प्रकार से हम इतिहास के कालखंड में जब घरेलू अवस्था की बात करते हैं तो इस स्थिति में मानव का कार्यक्षेत्र अपने परिवार तक ही सीमित था। वह स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। लेकिन दूसरी अवस्था तक आते आते वह पारिवारिक इकाई आत्मनिर्भर नहीं रही, क्योंकि परिवार अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहा और ऐसे में मानव ने वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान शुरू किया। प्रारंभ में यह संकीर्ण था, लेकिन धीरे धीरे उदय हुआ व्यापार का। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आवश्यकताएं अधिक बढ़ने लगी और वस्तुओं का उत्पादन अधिक होने लगा, जिससे विनिमय का क्षेत्र बढ़ गया। परिणाम स्वरूप नगर अर्थव्यवस्था सामने आई। व्यापार केंद्रों की स्थापना के बाद इन केंद्रों को सामान सुलभ कराने की आवश्यकता अनुभव हुई। और आज की अगर हम बात करते हैं तो सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यापार में, व्यवसाय में आए और परिवर्तनों के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय भी एक महत्वपूर्ण पहचान हम सभी के जीवन में रखते हैं। फिर भी सामान्य तौर पर व्यवसाय की 3 श्रेणियां बतलाई गई हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशंस। पहले बात करते हैं प्राथमिक व्यवसायों की। तो यह एक ऐसा व्यवसाय है जो कच्चे माल के उत्पादन से संबंधित है। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, मछली पालन, शिकार, लकड़ी का काम और खनिज संबंधी कार्य सम्मिलित होते हैं। द्वितीयक व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो यह एक ऐसा व्यवसाय है जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं अथवा कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं से संबंधित होता है। द्वितीयक व्यवसाय में उन सब को सम्मिलित किया जाता है जो किसी भी रूप में उत्पादन या निर्माण कार्य, भोजन संबंधी सामग्री निर्मित करने से तथा हस्तकला से संबंधित हैं। इनके कारण प्राथमिक व्यवसायों के अनुपात में गिरावट देखी गई। अगर हम बात करते हैं तृतीयक व्यवसाय की, तो इसके अंतर्गत वे व्यवसाय आते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होकर सेवाएं प्रदान करने से संबंधित होते हैं। तृतीयक व्यवसायों में सरकार, प्रबंध, चिकित्सा, धर्म, परिवहन, संचार और व्यक्तिगत सेवाएं आदि सम्मिलित होती हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे बस चालक, वकील, अभिनेता, पुरोहित, संवाददाता आदि।
औद्योगिकरण के प्रारंभिक स्तर पर तृतीयक व्यवसायों का विस्तार होता है, लेकिन इस स्तर पर इतना विस्तार नहीं होता जितना द्वितीयक व्यवसायों का होता है। औद्योगिकरण के बाद वाली अवस्था में तृतीयक व्यवसायों का हमें अधिक विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें कि व्यवसायों में परिवर्तन हुआ है, तो इसमें कोई कोताही या कोई गलत बात नहीं है। धीरे धीरे चूँकि परंपरागत जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन देखने को मिला, उसके कारण जो परंपरागत जाति का सामान्यतः एक निश्चित व्यवसाय होता था, वह संबंध बिखरता हुआ दिखाई दिया और वर्तमान में औद्योगिकरण के कारण नए नए व्यवसाय दिखने लग गए, नगरीय क्षेत्रों में विशेष करके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन नगरीय क्षेत्रों में भी हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसाय संबंधी जो परिवर्तन देखने को मिले, उसमें हम शिक्षा की भी भूमिका को नहीं नकार सकते और परंपरागत स्वरूप जो उनके बदल गए हैं उन्हें भी नहीं नकार सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे व्यवसायों में परिवर्तन आम तौर पर देखा जाता है। अगर हम बात करें कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्यवसायों के उदय के संबंधित में क्या तथ्य दिए गए हैं, तो जो जो व्यवसाय बढ़ते हैं त्यों त्यों उपव्यवसाय महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ने लगते हैं। जैसे डॉक्टरों के साथ साथ नर्स और कंपाउंडर के व्यवसायों की संख्या भी बढ़ती है। व्यवसायों में विकास धीरे धीरे व्यवसाय की आंतरिक संरचना में विभेदीकरण और संस्तरण उत्पन्न करता है। अगर हम बात करें कि स्त्रियों ने भी व्यवसायिक क्षेत्र में स्थान ग्रहण कर लिया है, तो इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। स्त्रियों का व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश बाद में होना स्वाभाविक इसलिए था क्योंकि परंपरागत दृष्टि से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र उनके परिवार की परिधि तक ही था, लेकिन धीरे धीरे वह भी बाहर आ गई हैं और कई क्षेत्रों में अपनी उन्होंने जो महारत हासिल करी है उसे दर्ज किया है। इसलिए भारत में नवीन व्यावसायिक प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। जैसे गांवों में जाति और व्यवसाय के जो संबंध थे वो अब उतने नहीं रहे, शिथिल हो गए हैं। अनेक व्यावसायिक जातियों के गांव के लोग गांव में अपना गुजारा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे नगरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। नगरों में व्यवसायों में शक्ति का तत्व अधिक प्रभावशाली हो रहा है। सभी प्रकार के व्यवसायों में अधिकारी तंत्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है। व्यवसायों में उच्च प्रमाण पत्रों और उच्च स्तर की निपुणता का मान भी बढ़ रहा है। जनता और व्यवसायी में सामाजिक दूरी भी बढ़ी है। व्यवसाय के क्षेत्र में सेवा की भावना के स्थान पर अब लाभ कमाने की भावना अधिक देखी जा रही है। इसीलिए व्यवसायों में अपने सामाजिक दायित्व के प्रति कई बार उदासीनता की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। इस तरीके से जो पारंपरिक व्यवसाय के प्रति भावना थी उनमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन इन बातों के होते हुए भी यह एक वास्तविकता है कि व्यवसाय आर्थिक क्रियाओं के रूप में हम सभी के जीवन में, चाहे वह नगरीय क्षेत्र का व्यक्ति हो या ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण स्थान रखता है।